जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका फिजिक्स समझो में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम एनआईटी भोपाल के एक्सपेक्टेड कटअप पर बात करने वाले हैं कि 2025 में एनआईटी भोपाल में एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, ब्रांच वाइज क्या हो सकता है बच्चों। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा ताकि एनआईटी भोपाल से रिलेटेड सारी चीज़ें आप सबों को क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों बात करते हैं सबसे पहले एनआईटी भोपाल के केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच पर। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो भी डाटा है ये जोसा का 2024 का डाटा है। तो 2024 के बेसिस पे ही बच्चों आप 2025 के लिए एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअल में 2025 में आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, आपको कितना मिनिमम रैंक लेकर आना पड़ेगा ताकि आपका जो एडमिशन है वो एनआईटी भोपाल के टॉप ब्रांचेज में हो पाए, या फिर अगर कम से कम आप एनआईटी भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपका क्या रैंक होना चाहिए 2025 में। ठीक है, तो देखिए एनआईटी भोपाल यानी केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में बच्चों 2024 में अदर स्टेट का जो क्लोजिंग रैंक देखने को मिला था वो आपका 34,554 था, जबकि सेम कैटेगरी में यही क्लोजिंग रैंक होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 38,413 रहा था। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें बच्चों तो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जो है अदर स्टेट का 5,705 रैंक पर देखने को मिला, जबकि यही होम स्टेट के लिए लास्ट क्लोजिंग रैंक बच्चों फिफ्थ राउंड में आपका 6,432 था। ओबीसी एनसीएल की बात करें बच्चों तो 12,168 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग वर्ड था अदर स्टेट का एनआईटी भोपाल में, जबकि होम स्टेट के लिए यही क्लोजिंग रैंक बच्चों आपका 13,782 रैंक था। ठीक है, तो इस तरह से आप एससी और एसटी कैटेगरी के रैंक को भी देख सकते हैं कि अगर आप एनआईटी भोपाल में केमिकल इंजीनियरिंग एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चों तो आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है 2025 में। ठीक है, तो अगर बच्चों 2024 की बात करें तो लगभग 14 लाख बच्चों ने जो है वो जेई मेंस का एग्जाम दिया था, और यहाँ पे अगर आप देखें 2025 में बच्चों है ना, तो 2025 में जो बच्चे बैठ रहे हैं इस बार तो लगभग 16 लाख बच्चे जो है बच्चों यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे रैंक में बच्चों थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना, क्योंकि 2024 में 14 लाख है और 2025 में 16 लाख के अराउंड जो है बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, यानी इस बार 2.25 लाख बच्चे जो है बच्चों ज़्यादा दे रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जैसे आपने अगर सेशन 1 का एग्जाम दिया बच्चों तो आप अपना परसेंटाइल जो यहाँ पे निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद आप अपने को चेक कर पाएंगे कि क्या आपका रैंक जो है अराउंड इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो 2025 में भी आपको अराउंड इतना ही लेकर आना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन जो है एनआईटी भोपाल में केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो पाएगा। जैसे अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो इस बार आपको लगभग जो है 35,000 के आसपास रहना पड़ेगा, है ना। तो अराउंड अगर आप 35,000 के आसपास लेकर आ जाते हैं तो शायद आपका चांस जो है एनआईटी भोपाल में केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बच्चों बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी भोपाल में सिविल इंजीनियरिंग का कि क्या लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था 2024 में। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 39,973 रैंक, यानी अगर 2025 के बेसिस पे बात करें बच्चों तो अराउंड आपको 40,000 के आसपास रहना पड़ेगा। अगर आप होम स्टेट के हैं तो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जो बच्चों हुआ था 2024 में तो 42,663। इट मीन्स अगर आप 2025 के लिए यहाँ पे देखें तो लगभग 43,000 के आसपास आपको यहाँ पे आप रैंक होना चाहिए आपका। ठीक है, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 13,911, यानी इसको अगर हम 2025 के लिए सोचें तो 14,000 के आसपास आपको रैंक लेकर आना पड़ेगा, है ना। और होम स्टेट के लिए यही क्लोजिंग रैंक बच्चों 2024 में 15,351 रैंक पर था, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो 15,500 के अराउंड आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिविल इंजीनियरिंग का था बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एनआईटी भोपाल में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना। तो जितने भी हमारे एनआईटीज हैं अगर आप वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए बेसिकली अगर आप बात करते हैं कि नहीं हमें सीएसई ही चाहिए, तब तो फिर बच्चों आपको कम से कम जो है 99 परसेंटाइल जो है आपका आना ही चाहिए 2025 में, है ना। क्योंकि जितने भी आपके एनआईटीज हैं उनमें अगर सीएसई को लेकर विशेष तौर पर बात किया जाए तो कटअप तो हमेशा हाई रहता ही। अगर टॉप एनआईटीज में टायर 1 एनआईटीज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको 99.8 99.9 के आसपास रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप एनआईटी भोपाल टायर 2 टायर 3 की तरफ चल मूव करते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको 99% के अंदर ही अगर आपका आता है
तो ही आपको जो है सीएसई यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। यानी आपका जो रैंक होना चाहिए बच्चों, वो आपका अराउंड जो है वो 6000 के अराउंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा देखें तो जनरल कैटेगरी का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था बच्चों अदर स्टेट का, वो 8830। और यहाँ पे अगर आप देखें होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग जो हुआ था वो 10832 रैंक पर हुआ था। तो आप बेस्ट एनआईटीज में अगर बच्चों सीएससी चाहिए तो आपको 6 से 7,000 के अराउंड ही रहना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे तो हम टायर 2 और टायर 3 के लिए देख रहे हैं, तो लगभग यहाँ पे 10 से 11,000 के आसपास अगर आप रहते हैं, 11,000 तक भी अगर आपका रैंक आ जाता है तो आपको टायर 2 या टायर 3 एनआईटीज में सीएससी में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें बच्चों तो 1440 रैंक पर अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग रैंक होम स्टेट के लिए 2088 रैंक पर देखने को मिला था। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 3521 रैंक पर बच्चों अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था। तो अगर इस बार की बात करें तो लगभग आपका जो है अगर रैंक का 3700 या 600 के आसपास अगर रहता है तो शायद आपका चांस यहाँ पे बन सकता है। जबकि होम स्टेट का यही क्लोजिंग रैंक 4066 रैंक पर था, तो ये आपका लगभग 4100 के आसपास ये जा सकता है, ठीक है। तो ये बाकी आप एससी और एसटी कैटेगरी के क्लोजिंग रैंक को यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे 2025 के लिए बच्चों एक्सपेक्ट करना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आप रैंक को ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखिए जनरल कैटेगरी का अदर स्टेट का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 20,334 रैंक पर हुआ था, जबकि सेम कैटेगरी में होम स्टेट का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था बच्चों वो 21,323 रैंक पर देखने को मिला था। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 6,910 रैंक पर बच्चों लास्ट क्लोजिंग हुआ था, और यहाँ पे होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग 8,153 रैंक पर यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। यानी अराउंड आप 98% अगर देखा जाए तो 98 परसेंटाइल, है ना। तो 98 परसेंटाइल के अंदर अगर आपका रैंक आ जाता है बच्चों, है ना, 98 परसेंटाइल अगर आप ले आते हैं तो शायद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाला जो ब्रांच है ECEE, वो आपको यहाँ पे आसानी से जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 98 के अराउंड आपको जो यहाँ पर लेके आना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल और ECE के लिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर हमने आपको पहले बताया कि 98 परसेंटाइल कम से कम बच्चों आपका होना चाहिए, तो आपको आसानी से किसी भी एनआईटी में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग देखें तो 14,955 रैंक पर देखने को मिला था, और होम स्टेट का यही क्लोजिंग आपका 17,869 रैंक पर बच्चों देखने को मिला, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यही क्लोजिंग रैंक आपका 2517 था अदर स्टेट का, जबकि होम स्टेट का क्लोजिंग आपका बच्चों 2916 रैंक पर देखने को मिला। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 5524 रैंक पर बच्चों अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि होम स्टेट का यही क्लोजिंग आपका 6801 रैंक पर देखने को मिला 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट अगला है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग 44,668 रैंक पर, जबकि होम स्टेट का यही क्लोजिंग बच्चों आपका 47,044 रैंक पर देखने को मिला था। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 15,097 रैंक पर बच्चों अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि सेम कैटेगरी में होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग जो है वो आपका 17,158 रैंक पर देखने को मिला। तो अराउंड अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर आपका 44,000 या 45,000 के आसपास अगर आपका आ जाता है 2025 में, आई होप आपका चांस जो है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर 2025 में बच्चों यहाँ पे बन सकता है। और अगर आप होम स्टेट के हैं तो अराउंड आपको 47,000 के आसपास ही रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी के हैं तो 16,000 के आसपास जा सकते हैं, और होम स्टेट ओबीसी हैं तो बच्चों तो आप 18,000 के अराउंड आपका अगर आ जाता है तो शायद यहाँ पे आपका चांस जो है बन सकता है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस इंजीनियरिंग। तो इसका भी देखा जाए तो बच्चों क्रेज जो है काफ़ी है ना। यानी आप अगर रैंक देखें यहाँ पे थोड़ा बहुत तो आपको लगेगा कि इस सीई ब्रांच जो आपका है उसी के आसपास जो इसका जो है रैंक रहा है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग 14,740 रैंक पर देखने को मिला, जबकि सेम कैटेगरी में यही क्लोजिंग रैंक होम स्टेट वालों के लिए 16,047 रैंक पर बच्चों यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है।
ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 5360 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था अदर स्टेट का, जबकि 6033 रैंक पर बच्चों होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, ये आपका 2024 का है, तो इसी के बेसिस पे आप 2025 के लिए एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो अराउंड जो आपका 2024 का रैंक है बच्चों, इसी के अराउंड आपको जो है 2025 में भी रहना पड़ेगा, है ना, तभी आपका चांस जो है बन सकता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर देखिए जनरल कैटेगरी में 29,919 रैंक पर अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि होम स्टेट का यही क्लोजिंग रैंक बच्चों आपका 34,634 रैंक पर जो यहाँ पे देखने को मिला था। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 10,546 रैंक पर अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि होम स्टेट का यही क्लोजिंग आपका 11,952 रैंक पर जो है बच्चों देखने को मिला था। नेक्स्ट अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बैक जाने की बजाय अगर यहाँ पे देख लें कि कम से कम अगर हमें बच्चों एनआईटी भोपाल में लोवेस्ट ब्रांच में भी एडमिशन लेना है तो कम से कम हमारा मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए 2025 में। तो ये जो आप डाटा यहाँ पे देख रहे हैं मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो यही जो है रैंक जो बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा है ना, लास्ट ब्रांच की अगर बात की जाए। तो अगर आपको एनआईटी भोपाल में कम से कम लोवेस्ट ब्रांच में एडमिशन ले लेना है तो कम से कम आपको 2025 में 45,000 जो है रैंक लेकर आना पड़ेगा, यानी 45,000 के अराउंड अगर आपका रैंक आ जाता है तो शायद आपको यहाँ पे टॉप ब्रांचेज नहीं तो कम से कम लोवेस्ट ब्रांच जो है बच्चों जरूर मिल जाएगा, है ना। और अगर आप होम स्टेट के हैं तो 47,000 के अराउंड अगर आपका आ जाता है 2025 में तो आपका चांस जो बच्चों यहाँ पे एनआईटी भोपाल के अंदर जो है लोवेस्ट ब्रांच में यहाँ पे बन सकता है। बाकी अगर आपको सीएससी वगैरह चाहिए तो 99 परसेंटाइल से ऊपर यहाँ पे आपको लेकर आना पड़ेगा और अराउंड आपको 10,000 के अंदर ही आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा होम स्टेट के। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर आपको 7 से 8,000 के अराउंड आपका रैंक होना चाहिए, तभी जो है बच्चों एनआईटी भोपाल में सीएससी के अंदर आपका चांस बन सकता है। ठीक है, तो बच्चों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टाइम पे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।